अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी ही है, यह सब धुआं है, आसमान थोड़ी ही है। लगेगी आग तो आएंगे जद में कई घर, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी ही है। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी ही है। जो आज साहिबे मसनद है जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी ही है। साथियों, आजकल लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। बिजली बहुत अच्छी रह रही है। बीते अगर मार्च से लेकर और हम अगर अगस्त सितंबर तक अगर देखें, जब तक कि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक की अगर मैं बात करता हूं तो बिजली की स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहती थी। लेकिन भला हो, चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार का तीनों चरण का चुनाव हो चुका है, इसलिए मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ। लोगों को लगता कि भाई चुनाव को मैनिपुलेट मैं कर रहा हूं, तो मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। स्क्रिप्ट ये काफी पुरानी है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आया कि भाई किसी को ये ना लगे कि मैं चुनाव को मैनिपुलेट करना चाहता हूं, या फिर चुनाव में कुछ कोई भी मैनिपुलेशन किसी भी तरह का, कि मेरे कारण कुछ भी एक भी वोटर अगर मैनिपुलेट होता है वो मुझे मंजूर नहीं। हालांकि ओपिनियन पोल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह का ओपिनियन पोल था। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों एकदम अलग। तो क्या मानसिकता है और किस तरीके से ये मीडिया का व्यापार, जो मीडिया का जो व्यापारीकरण हो चुका है देश में, जिस तरीके का चल रहा है। आज बिहार में चुनाव के तीनों चरण खत्म हो चुके हैं और फिर से जो स्थितियां थी बिजली की, या फिर पहले तो बात करूंगा बाढ़ के दिनों में, या फिर जिस तरह का जो माहौल जो बना हुआ था बिहार में, घर से निकलिए तो ठेहुना भर पानी। अचानक से चुनाव आता है और सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ मतलब कि 24 आवर बिजली मिलने लगती है। चुनाव खत्म, फिर से बिजली का सिलसिला जो है वो टूटने लगता है। यदा कदा बिजली कट रही है। सरकार बनते बनते तक वो सब सारा कुछ खत्म हो जाएगा, हवा हवाई हो जाएगा। किसकी बनेगी सरकार? और अभी तक जो हमने जो आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन जो पास आउट किया सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो या फिर जो भी तमाम जो माध्यम है आप लोगों से बात करने का, उसमें हमने पहले ही आपको बताया था कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनको जदयू टिकट नहीं देगी। और ऐसा ही हुआ, जो हमने कहा था वही हुआ। उसके उससे पहले हमने ये भी बताया था कि लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, वैसा ही हुआ। तो हमारा जो आकलन होता है वो गोदी मीडिया की तरह नहीं होता है, वो एकदम सटीक हम बताएंगे आपको कि क्या होने वाला है और क्या होगा। बहरहाल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला, उन्होंने चुनाव में कहीं नहीं देखे। मीडिया भी उनको मतलब कि जो नीतीश कुमार बोले थे कि यही मीडिया ऊपर चढ़ाती है, यही मीडिया आपको पूछने नहीं आएंगी, वही हुआ। तो सेम चीजें हैं आजकल। चुनाव का बिगुल बजा और पुलिस की पेट्रोलिंग हो या फिर सब कुछ एकदम सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से, मतलब कि इतना ज्यादा सब कुछ ठीक ठाक दिखने लगा, जग लाल लाल हम सभी लोगों को दिखने लगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुहेंदु प्रकाश और आप देख रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन इन एसोसिएशन विद माटी की पुकार। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की और साथ ही हम बताएंगे एग्जिट पोल, क्योंकि तीनों चरणों का चुनाव हो चुका है। ओपिनियन पोल के नाम पे जो वोटों का जो मैनिपुलेशन जो अदर मीडिया हाउसेज ने किया वो हम नहीं करेंगे।
हम आपको सटीक बताएंगे कि क्या हुआ एग्जिट पोल में, क्या हमारा आकलन है और कहाँ से ये आकलन आ रहा है, ये भी हम बताएंगे आपको। ये ग्राउंड से आ रहा है या फिर मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं। पूर्णतः ये जो हमारा जो एग्जिट पोल है ये पूर्णतः ग्राउंड रिपोर्ट का है। सबसे पहले इन सभी बातों से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की। इनका चुनाव में कहीं भी कोई ना तो प्रचार में शामिल होना, जदयू ने पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमको पहले से ही मालूम था कि उनको टिकट उकट नहीं मिलने वाला है। आपको अगर भरोसा ना हो हमारी बातों पे, तो जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था 22 सितंबर 2020 को, उन्होंने कहा कि भाई मीडिया जो है सो उसके कारण हम इस्तीफा दे रहे हैं। जो अफसर अपने करियर को बेदाग रखने के लिए लोगों से डर के, मीडिया हाउसेस से डर के, यही परसेप्शन, यही मतलब कहने का मतलब यही, हम लोग तो यही निकालते हैं भाई। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है सो हमको कहेगा कि आप जदयू का मतलब कि पक्ष ले रहे हैं, या फिर इस तरह की तमाम बातें जो भी चली। तो इन पे एक गाना भी आया है, बड़ा हमको गाना बड़ा पसंद लगा, बहुत बढ़िया लगा गाना। आपको भी हम सुनाएंगे अभी कि कैसा गाना है। जिस दिन हालांकि यूट्यूब या फिर अन्य प्लेटफॉर्मों से उनको बहुत जल्दी रिमूव कर दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि फिर से उसको अपना व्यूज, अपना सब कुछ करने के लिए जो है वो लोग उसको लगा देते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं खुद को जो हमने पहले जो दिखाया था एग्जिट पोल में वो ऊपर नीचे न हो, इसके कारण हमने जो लिखा है उसी को मैं बताऊंगा, और कैसे मैं ये बता पा रहा हूं ये सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो आइए सबसे पहले तो भाई इनका गाना सुनते हैं, पांडे जी का, थोड़ा मजा ले लीजिए। उसके बाद बात करेंगे प्लुरल्स पार्टी की। सबसे पहले हम लोग का क्या है कि सबसे पहले हम लोग बहरहाल गाना सुनते हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। साम दाम दंड भेद करके देते न्याय है, दोषियों का काल बन के पांडे जी आए हैं। मुजरिमों में ऐसा ना खौफ कभी हुआ होगा, रॉबिन हुड पधारे हैं, इलाका धुआं धुआं होगा। सुशांत सुपरस्टार यारों लाल थे बिहार के, उन्हें मारा गया यारों मारा गया। न्याय की आवाज बन के आगे आए डीजीपी, इन्हें दुत्कारा गया दुत्कारा गया। सीबीआई जांच तक पहुंचाया सर ने केस को, हर गए वो लड़ गए, उन पे नाज है इस देश को, उन पे नाज है इस देश को। गुंडे हत्यारे को रख देते हैं फाड़ के, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। 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 चलिए गाना खत्म हो गया। कुछ भी कहिए, गाना जबरदस्त था। बाद बाकी तो खैर आप लोग जान ही रहे हैं।
बिहार चुनाव में कहा गया था वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रचार होगा। कितना हुआ वर्चुअल रैली और कितना क्या हुआ सब आप लोग को पता है। कोरोना पूजा के लिए कोरोना था, पंडाल नहीं लगे, बहुत कुछ नहीं हुआ कोरोना काल में। और चुनाव तो भाई समय से होना चाहिए। कोविड का कोई असर नहीं दिखा बिहार चुनाव में। बहरहाल हम लोग जो आज का जो ओपिनियन पोल कहिए या एग्जिट पोल कहिए, जो हम पहले ही कह दिए थे या पहले ही हम बताए थे, सबसे जो सीटें जो नहीं लाने वाली जो पार्टियां हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा कि ये लोग का किस तरह का बात था और पैसा खर्चा करने से क्या कोई चुनाव जीत सकता है, इस पे भी मैं टीका टिप्पणी करूंगा। तो सबसे पहले बात जो है सो प्लुरल पार्टी। प्लुरल्स पार्टी अचानक से अखबार के विज्ञापनों के जरिए एक लड़की जो लंदन से आई है और उसका घर बिहार के दरभंगा जिले में है, वो हर अखबार में अपना विज्ञापन देती है और खुद को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करती है। इनके पिता भी अभी नीतीश कुमार के पार्टी में से हैं। इनका हम इंटरव्यू देख रहे थे लल्लन टॉप पे। ये कहती हैं चावल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कैसे नहीं बताएंगे। इनका कहना है हम सब कुछ ठीक करेंगे, पर कैसे नहीं बताया। इनके पार्टी का में चुनाव टिकट का जो वितरण जो हुआ, वो कहें कि दागियों को टिकट नहीं देंगे। और बड़ा सवाल ये है कि आरोप तो नेताओं पे लगते ही हैं। जब तक आरोप किसी पे भी सिद्ध न हो जाए, वो अपराधी नहीं है। तो ये तो कोर्ट कहता है, ये हमारा संविधान कहता है। तो इनका जो मंतव्य था इस संविधान से ऊपर था। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं देना, मतलब कि बुजुर्ग लोगों के तजुर्बा से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो हम फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे थे, बहरहाल क्या है इनका वो ये जाने। तो उसके बाद इनका अगर हम बात करें, जो कि इनका मीडिया जो मैनेजमेंट था, जो पीआर का जो मैनेजमेंट था, जिसको पीआर फेज जो कहते हैं, वो बड़ा जबरदस्त था। इन्होंने, और जो इनके पार्टी के महासचिव हैं उनका मैं नाम नहीं लूंगा, आईआरएस थे, आप लोग समझ लीजिए किन किन की मैं बात कर रहा हूँ। नगर निगम से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर महासचिव हो गए प्लुरल्स पार्टी के। उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आप लोग के सामने है। पुष्पम प्रिया चौधरी, ये भी बिहार सरकार में इन्होंने काफी योगदान दिया है और परिवहन विभाग में थी। उसके बाद इन्होंने बताया कि हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने काम किया। लेकिन जो पैसा जो है लंदन जाने के लिए, जो पैसा वो कहां से आया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। लंदन इस बिजनेस इकोनॉमी स्कूल में पता नहीं कहाँ वो पढ़ाई कर रही थी, उसके लिए इनको पैसा कहाँ से आ रहा था। जॉब में रहते हुए वो, मतलब कि पढ़ाई करते हुए जॉब कर रहे, इन सभी बातों पे चर्चा नहीं हुई। इस पे कोई मीडिया वाला कोई चर्चा भी नहीं किया। लोगों से लोग बाग, इसकी कोई पुख्ता मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ट्रांसफर और पोस्टिंग में, मैं जो सूत्र जो बताते हैं, जो लोग बात कहते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में इनका हाथ हुआ करता था और वहां पे उन्होंने खूब पैसा बनाया। भ्रष्टाचार का मैं आरोप लगा रहा हूं। अगर नहीं कर रहे थे तो फिर पैसा कहां से आया इतना? अगर भ्रष्टाचारी अगर ये नहीं थी तो फिर पैसा कहां से आया? हमको कोई बताए। हमको इनके पिता को टिकट नहीं मिलना, इनका लंदन चले जाना, नाटकीय ढंग से इस्तीफा देना, उन सभी घटनाक्रम को अगर आप बारीकी से देखेंगे, कोई भी मीडिया हाउस अगर देखेगी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि इनकी कार्यप्रणाली कैसी थी। और अगर बात करें तीनों चरणों के चुनाव के बाद, तो इनका जो टिकट जो है, इनका ये जो बांकीपुर विधानसभा से जो चुनाव लड़ी और वहां से लड़ी, कहीं से कोई एक टिकट, नॉट ए सिंगल सीट, प्लुरल्स पार्टी का जो हर्ष होने वाला है और जो बिहार की जनता जो इनको जो जवाब देने वाली है। अगर मैं इन सभी बातों को अगर पहले कहता बिना मतलब कि एविडेंस के, मैं सीधा सीधा बात करूंगा कि जिस तरीके का इनका जो रहा लंदन
गई कैसे, ये हमको कोई बता दे। इस पे कोई चर्चा नहीं किया कि सब हुआ कैसे, हो गया मतलब कि प्लेन आया, लैंड किया, उड़ा कैसे ही पता नहीं है। बड़ा अजीब, मतलब कि इतना ही जल्दबाजी में थे कि सिंबल मतलब कि नहीं मिला, चुनाव लड़ेंगे, पहले से ही तैयारी करनी इनको चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं भाई, आना है, लैंड करवा देना है, जैसे तैसे कुछ भी कर लेना है, विज्ञापन दे देना है, बड़का बड़का वो होर्डिंग लगा लेना है। तो होर्डिंग और विज्ञापनों से अगर चुनाव अगर जीता जाता तब तो कोई भी जीत सकता है चुनाव। आप जनता को रोड मैप दीजिए, रोड मैप तो आपने दिया नहीं, न तो मैनिफेस्टो में दिया रोड मैप कि हम ऐसे ठीक करेंगे, कह दिए, भाषण दे दिए कि भाई हम सब कुछ ठीक कर देंगे, कैसे ये पता नहीं है, तो क्यों आपको कोई वोट करेगा, कहां से करेगा। छोड़िए वो सब बात की भाई आप पहले क्या किए, पुरानी बातों पे हम मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, कुछ मीडिया हाउसेज ने कहा कि ये जदयू की बी टीम है, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन परसेप्शन यही बनाया गया। और नीतीश के चेहरे से जो है, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का अगर चेहरा अगर मैं अपने थंबनेल पे हमने लगाया था, मैं नया नया मतलब कि नया यूट्यूबर हूं मैं, इतने दिनों से नया एक साला बता रहा हूं कि वो मतलब कि चेहरा उनका लगा देने से व्यूज गायब हो गए। कोई पैसा खर्चा करके हम मीडिया हाउस नहीं चला रहे हैं, हाँ, लेकिन आकलन आपको हम सही देंगे, निष्पक्षता से देंगे। सब्सक्राइब करना न करना, आपको गोदी मीडिया पसंद है या फिर हम जैसे मीडिया के लोग पसंद है, ये डिसाइड आप लोग को करना है। तो समझिएगा कि हमारा जो ओपिनियन पोल है, वो ओपिनियन पोल कहिए, एग्जिट पोल कहिए, वो आपको 5 से 10 सीटें अदर्स को देती हैं। अदर्स में आपको पीपल्स पार्टी भी आती है, हालांकि पीपल्स पार्टी, लेकिन इनको कोई सीट रूट नहीं आने वाला है। अदर्स में आपको कुछ निर्दलीय लोग हैं, कुछ आपको कुछ लोग हैं निर्दलीय से भी हैं, कुछ लोग आपको अन्य पार्टियों से हैं, छोटी छोटी पार्टियां। एक असली देसी पार्टी है, वो भी 2019 में उनका हुआ था, कई सारे हमने इंटरव्यू किए हैं, उनको अपने चैनल पे हमने दिखाया है, तो उनको भी 1-2 सीट आ सकता है असली देसी पार्टी को, ऐसा हमारा आकलन है 5 से 10 में। ये अदर्स का जो अन्य का जो बात जो हम सबसे बाद में करते हैं, हमारा यही है कि सबसे पहले जो कमजोर जो पार्टियां हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, अदर्स। उसके बाद जो हम बात करेंगे अभी, वो बात करेंगे यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में GDF ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, पप्पू यादव, ये इनका जो रहा कोरोना काल में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोना काल में इनका किस तरीके का रहा, और ये काफी कुछ उन्होंने कोरोना काल में लोगों से मिले, ग्राउंड लेवल पे इनका काफी कुछ दिखा, लेकिन उतना ज्यादा इनके सीटों में इनका जो कोसी क्षेत्र है वहां के अलावा इनको कोई ये खास कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं बिहार चुनाव में। GDSF जो आपको पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको फिर ये क्या बोलते हैं इनका पंखा छाप है, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों का जो है सो इनको हमारी जो एग्जिट पोल है वो 10 से 15 सीटें दे रही है, जो कि कोई भी एग्जिट पोल नहीं दे रहा है। तो ये पहला जो था वो अदर्स का था, जिसमें कि हमने 5 से 10 सीटें आपको दी। दूसरा हमने GDSF को दिया 10 से 15। पप्पू यादव काफी कुछ घूमते रहे चुनाव में, काफी कुछ कहा कि हम बनाएंगे, नया विकल्प देंगे, लेकिन कोई ज्यादा कुछ असर नहीं। 10 से 15 सीटें भी शायद बड़ी मुश्किल से इनको आए।
अब हम बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। लोक जनशक्ति पार्टी, इनका रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, उसके बाद चिराग पासवान ने पार्टी की कमान पूर्णतः अपने हाथों में ले ली। वैसे भी वो पार्टी प्रेसिडेंट उनके पिता उनको बना के गए ही थे, लेकिन पूर्णतः जो था, और ये अपने हिसाब से पॉलिटिक्स को करना इन्होंने शुरू किया। और हमारा जो आकलन जो कहता है, हमारा जो एग्जिट पोल कहता है 20 से 25 सीटें, बहुत बड़ा मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 20 से 25 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को, जेडीयू जदयू नीतीश कुमार, इनका लोग चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। नफरत वाली स्थिति हो गई है जदयू के लिए। जदयू का जो स्थिति है, इनके साथ जो है बीजेपी हैं, एनडीए कहेंगे। जीतन राम मांझी भी एक्सीडेंटल जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद फिर जदयू का जो जेडीयू को जो अपने दम पे जो सीटें आएंगी वो 25 से 30। बीजेपी प्लस, उसमें आपको वीआईपी और हम दोनों शामिल है, आपको 80 से 85 सीट बीजेपी, बीजेपी प्लस जेडीयू। ये बीजेपी और जदयू का अलग अलग मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जेडीयू चुनाव में एकदम अलग थलग सी पड़ गई है। इनका बीजेपी का कोई वोट ट्रांसफर जदयू को नहीं किया, जदयू को घाटा हुआ है, और ये बहुत ही बड़ा घाटा है। 25 से 30 सीट ध्यान में रखिएगा, 25 से 30 सीट मैं जदयू को दे रहा हूं, बीजेपी को 80 से 85 सीट, क्योंकि बीजेपी को 80 से 85 सीट इसलिए भी क्योंकि इनका जो इनके खिलाफ जो ग्राउंड पे जो हमें जो दिखा, ग्राउंड पे जो अन्य चैनलों के माध्यम से भी हमने जो देखा कि इनके प्रति जो है सो लोगों का उतना ज्यादा गुस्सा नहीं था। जिस प्रकार का जो गुस्सा जो जदयू के खिलाफ जो दिखाई दिया, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो गुस्सा जो लोगों को जो दिखाई, लोग जो कहते हैं कि शराब के मामले में हो, या फिर शिक्षक बहाली, या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो, हर मामले में, और जो रोजगार का जो अहम मुद्दा जो इस चुनाव में रहा, जिसपे कि सवार होकर तेजस्वी, अभी जो एग्जिट पोल जो बता रहा है कि मुख्यमंत्री वो हो जाएंगे या फिर चेहरा हैं, इस तरह की जो कयास जो लगाए जा रहे हैं। कई सारे गठबंधन थे इस चुनाव में, 3-4 गठबंधन कह सकते हैं। कुछ गठबंधन तो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहे, जैसे कि सुपर गठबंधन, इनका आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, तो ये लोग भी थे। तो लोक जनशक्ति पार्टी की तो इस तरीके से बीजेपी की बात हो गई, एलजेपी की बात हो गई, जेडीयू की बात हो गई, जीडीएसएफ इनकी भी बात हो गई, और पुलल्स की तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि उनको कोई सीटें नहीं आने जा रही है, नॉट एस इवन सिंगल सीट इन बिहार। बात करते हैं महागठबंधन की, आरजेडी की। तो आरजेडी जो है वो आरजेडी प्लस सब मिला के आपको जो भी है उनका 95 से 100 सीट जो था वही रहेगा। कुछ सीटें माले भाकपा ये सब कुछ मिला के 95 से 100 सीट। तो ये सारा कुछ हमारा जो आकलन जो है यही, और इससे साफ पता चलता है कि आरजेडी भी सरकार बना सकती है, आरजेडी भी बना सकती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी और लोजपा मिलकर खेल कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं पहले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, क्योंकि जो ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, जो हमारे पास जो ग्राउंड का जो रिपोर्ट आ रहा है, कोई बहुत बड़ा हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो हमारे जो लोग थे और जिन लोगों से बात हुई, और जो दीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, पटना दीघा विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां से संजीव चौरसिया को मतलब कि जितना कम वोटिंग परसेंटेज है, 35%, 36%, इस तरह का वोटिंग परसेंटेज आया है। तो इस तरह के वोटिंग परसेंटेज में हमको नहीं लगता है कि संजीव चौरसिया
निकल पाएंगे, वहां से माले का संभावना बनता है। और बांकेपुर से भी अगर पुष्पम प्रिया चौधरी अगर सीट अगर उतना वोटों को अगर काटने में अगर कामयाब रहती है तो कांग्रेस वहां से निकल जाएगी। तो यहाँ पे बीजेपी को भी नुकसान होता साफ नजर आ रहा है। बहरहाल अगले एपिसोड में लेकर मैं आऊंगा 10 तारीख को हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ, हमारे आकलन सही हैं या फिर बहुत बड़े मीडिया जो ग्रुप है सी वोटर उनका आकलन सही है, वो आकलन सही कर रहे हैं, या फिर हमारा आकलन सही है कि भाई हमारा जो आपको जो एग्जिट पोल है वो एलजेपी 20 से 25, जेडीयू 25 से 30, बीजेपी 80 से 85, आरजेडी 95 से 100, जीडीएसएफ 10 से 15 सीट, अन्य को 5 से 10 सीट। ये हमारा आकलन है। आकलन कितना सही होता है ये 10 तारीख को पता चलेगा। हमने जो कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी वो एक राहत इंदौरी साहब के नज़्म से शुरू की थी कि आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जाति मकान थोड़े ही है, किराएदार हैं जाति मकान थोड़े ही है। तो उन्हीं के नज़्म से, राहत इंदौरी साहब के नज़्म से मैं शो को विराम दूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, गुलदस्ते पे यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे नाव में किसने छेद किया सच बोलो। हमको इतना देर झेलने के लिए काफी शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।